नमस्कार। आज की इस व्याख्यान श्रृंखला में पाश्चात्य दर्शन के प्रमुख दार्शनिकों की प्रमुख सिद्धांतों पर टिप्पणी और उनके प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले सत्ता अनुभव मूलक है। ये बर्कले की प्रसिद्ध उक्ति है। इसके अनुसार किसी भी वस्तु का अस्तित्व ज्ञाता या अनुभवकर्ता पर आधारित है। अनुभव विहीन सत्ता ग्रहण नहीं की जा सकती, अग्राह्य होती है। होना तथा प्रत्यक्ष होना दोनों एक ही है। बर्कले प्रत्ययवादी है। उनके अनुसार प्रत्यय ही सब कुछ है। प्रत्येक वस्तु चंद गुणों का समूह है और गुण मन के प्रत्यय हैं। अतः वस्तु का अस्तित्व मन पर आधारित है। मन या आत्मा ज्ञाता है और प्रत्यय है वो ज्ञेय है। ज्ञाता और ज्ञेय में तादात्म्य संबंध है। ज्ञेय ज्ञान के रूप में होने से ज्ञाता से पृथक नहीं हो सकता। यह संभव नहीं कि ज्ञेय की सत्ता हो और ज्ञाता ना हो। यानी कि जो ज्ञेय है वो बिना सत्ता के, बिना ज्ञाता के संभव नहीं है। इसलिए सब कुछ ज्ञेय पर निर्भर है, ज्ञाता पर निर्भर है, अनुभव होने पर निर्भर है। बर्कले अपने दार्शनिक जीवन में आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादी, सब्जेक्टिव आइडियलिस्टिक है। उनके अनुसार किसी भी वस्तु का अस्तित्व ज्ञाता पर निर्भर है। यहाँ उनका कहना है कि मन और उसके प्रत्यय ही एकमात्र वास्तविक हैं। माइंड एंड इट्स आइडियाज अलोन आर रियल। यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि किसी वस्तु का अनुभव करने वाला व्यक्ति ना हो तो उसका अस्तित्व नहीं रहता। यहाँ बर्कले का उत्तर है कि उसका अस्तित्व रहता है, क्योंकि अंत में ईश्वर की निगाह में तो सभी वस्तु रहती है। ईश्वर उसका अनुभव करता या ज्ञाता है। यहाँ बर्कले वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद की ओर झुकते दिख पड़ते हैं, परंतु यहाँ भी उनका सूत्र प्रभावकारी रहता है। वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञाता या अनुभवकर्ता पर आधारित है। यहाँ ज्ञाता या अनुभवकर्ता ससीम आत्मा हो सकता है या असीम आत्मा भी हो सकता है। उनका यह सूत्र कि सत्ता अनुभव मूलक है, यानी कि किसी भी वस्तु का होना उसके देखे जाने पर, अनुभव किए जाने पर निर्भर है। यह उनके दर्शन की बहुत प्रसिद्ध उक्ति है। अगली जो टिप्पणी है, अगला जो सिद्धांत है वह है कारणता का नियम, लॉ ऑफ कॉजेशन। कारणता का नियम विज्ञान और दर्शन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। विज्ञान के निष्कर्षों में अनिवार्यता एवं असंदिग्धता इसी नियम के में चलते रहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक घटना या कार्य का कोई कारण अवश्य होता है। एवरी इवेंट मस्ट हैव अ कॉज। दार्शनिकों ने, विशेषकर बुद्धिवादियों ने, इस नियम का खुलकर प्रयोग दर्शन के क्षेत्र में किया है। देकार्त के अनुसार कारणता के प्रत्यय को जन्मजात मानते हैं। उनके अनुसार कारण और कार्य में अनिवार्य संबंध होता है। कारण पूर्ववर्ती घटना है और कार्य अनुवर्ती घटना है। जहाँ कारण रहता है वहाँ कार्य का भी होना अनिवार्य है। मिल ने कारण की दो परिभाषाएं दी है। कारण किसी घटना की नियत, अनौपाधिक एवं तात्कालिक पूर्ववर्ती घटना है। कारण सभी भावात्मक, निषेधात्मक उपाधियों का योग मात्र है। ह्यूम ने कारणता सिद्धांत की परंपरागत अवधारणा का खंडन किया है। इनके अनुसार जब दो घटनाएं अनेक बार एक दूसरे के बाद आती रहती हैं तो उसमें कारणता संबंध कहा जाता है। इसमें एक कारण दूसरा कार्य कहा जाता है। ह्यूम इन दोनों के बीच अनिवार्य संबंध नहीं मानते, क्योंकि वो अनुभववादी हैं। उनके अनुसार हमें कारण तथा कार्य के बीच किसी अनिवार्य संबंध का अनुभव नहीं होता। हमें यह भी अनुभव नहीं होता कि कारण में कोई छिपी शक्ति कार्य उत्पन्न करती है। अतः दोनों में अनिवार्य संबंध न होकर साहचर्य संबंध पाया जाता है। यह कोई आवश्यक नहीं कि आज यदि सूर्य से हमें गर्मी मिलती है तो भविष्य में भी हमें उससे गर्मी मिलेगी। इसलिए कारण के होने और कार्य के न होने में कोई व्याघातता नहीं है। ह्यूम ने कारणता नियम का खंडन नहीं किया है। वे इसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मानते हैं, परंतु उन्होंने इसकी व्याख्या नहीं की है। इस तरह से कारणता का नियम है वो पाश्चात्य जगत में बुद्धिवादी और अनुभववादी दार्शनिकों में
एक समस्या के रूप में हमें नज़र आता है। अब जो अगली टिप्पणी है, अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो है स्पिनोजा का नीति शास्त्र। स्पिनोजा बुद्धिवादी दार्शनिक हैं। स्पिनोजा के दर्शन में नीति शास्त्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए उनके प्रसिद्ध जो ग्रंथ है उसका नाम है नीति शास्त्र एथिक्स। ईश्वर प्रेम की प्राप्ति ही मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य है। मानव बुद्धि की यथार्थता ईश्वर ज्ञान में है और मानव जीवन की सार्थकता ईश्वर प्रेम में है। उसका संपूर्ण दर्शन जो है वो ईश्वर केंद्रित है, इसलिए उन्हें एक तरह से ईश्वर का अंधभक्त भी कहा जाता है स्पिनोजा को। उनका नीति शास्त्र नियतिवाद का समर्थक है। यहाँ ईश्वर को उन्होंने विश्व में कण कण में व्याप्त बताया है। बिना उसकी मर्जी से कुछ भी नहीं होता। यहाँ स्वतंत्र संकल्प, फ्रीडम ऑफ विल का सर्वथा अभाव दिखाई पड़ता है। इसलिए कुछ आलोचकों ने स्पिनोजा या सर्वेश्वरवाद में नैतिकता या धर्म के लिए कोई स्थान नहीं माना है, ऐसा इस पर आलोचना की गई है। स्पिनोजा का ईश्वर विश्व में कण कण में व्याप्त है। सभी प्राणी उसी की संतानें हैं। आपस में प्रेम, सहानुभूति होना आवश्यक है। संपूर्ण प्रकृति ही ईश्वर है। अतः विवेकी मनुष्य प्रकृति के किसी भी प्राणी से ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखता, किसी के प्रति घृणा या तिरस्कार की भावना विकसित नहीं करता। उन्होंने घृणा के लिए प्रेम और तिरस्कार के लिए सम्मान और बुराई के लिए भलाई का उपदेश दिया। अतः उनके सर्वेश्वरवाद में नैतिकता के लिए पूर्ण स्थान है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि स्पिनोजा का जो ईश्वर है वो सर्वेश्वरवाद को मानते हैं और उन्होंने प्रकृति को ही ईश्वर और ईश्वर को ही प्रकृति माना है। और उनका जो नियतिवाद है वो इस तरफ इशारा करता है कि ईश्वर से परे कुछ भी नहीं है और पूरी प्रकृति को वो स्पेस मानकर चलते हैं। इसीलिए उन्होंने ज्यामिति विधि जिस तरह से एक स्पेस लेकर चलती है और सारी जो आकृतियां हैं वो उसी स्पेस से निकलती हैं, उसी में मिल जाती हैं, उसी तरह से वो प्रकृति और ईश्वर को एक मानते हैं और सभी कुछ ईश्वर से या प्रकृति से निकलता है और उसी में तिरोहित हो जाता है, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने उनकी जो ज्यामिति विधि है उसका चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। शुक्रिया।